हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो हम आपके लिए लाए हैं ताकि आपको इस मणिपुर में जो वायलेंस चल रही है और जो डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं उस पर आपको एक अपडेट मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में दो गुटों के बीच, दो ग्रुप्स के बीच, जो कौन से ग्रुप है ये लोकल मेटी ग्रुप है जिन जो मोर देन 53% ऑफ द पॉपुलेशन मणिपुर में एग्जिस्ट करती है। और रिमेनिंग ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं मणिपुर की, जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी आती हैं, इनके बीच में एक भिड़ंत चल रही है जहां पर द ट्राइबल ग्रुप्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मेटीज गेटिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। मेटीज को जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, बोल रही हैं कि ऑलरेडी ये 53% पॉपुलेशन है तो आप इनको ट्राइबल स्टेटस क्यों दे रहे हो। क्योंकि फिर क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो आप ये रिजर्वेशन इनको ना दो बिकॉज ये मेजोरिटी पॉपुलेशन है। ओके। अब आपको पता है कि ये वायलेंस सबसे ज्यादा प्रेवलेंट कहाँ है। ये कुछ इमेजेस हैं, काफी खौफनाक इमेजेस हैं जहां पर एक्चुअली काफी ज्यादा वायलेंस आपको देखने को मिल सकता है। और ये सिचुएशन काफी दिनों से प्रिवेल कर रही है और जिसके कारण अभी रिसेंटली अमित शाह ने अपने कर्नाटका के इलेक्शंस में कैंपेन्स को भी रद्द कर दिया है। एज अ होम मिनिस्टर ही इज ऑल्सो मॉनिटरिंग ओवर द सिचुएशन। इसके अलावा कई सारे मणिपुर के लोकल्स यहाँ पर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भागना चालू कर चुके हैं। इवन इन नेबरिंग स्टेट्स दे हैव स्टार्टेड रनिंग अवे टू। जैसे आपको असम का एक अपडेट दिखेगा कि काफी सारे लोग, मोर देन 1000 ऑफ मणिपुरीज, कहाँ गए हैं, ये असम के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं अपने आप को इस वायलेंस से बचाने के लिए। इसके अलावा इस वायलेंस में काफी जानें भी गई हैं। करंट काउंट हैज एक्सीडेड 50 पीपल। लास्ट अपडेट तक मैंने ये नंबर 54 के अराउंड देखा था। 54 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन दिस वायलेंट सिचुएशंस। आई एम प्रिटी श्योर आपने हमारा पिछला वीडियो जहां पर हमने मणिपुर के वायलेंस स्टार्ट होने पर आपको बताया था रीजंस कि ये वायलेंस हो क्यों रहे हैं, आपने उस वीडियो को फॉलो किया है। तो ये मैं आपको एक रिवाइज करा दूं कि इम्फाल जो है, इम्फाल वैली जो है, और जो चुराचंदपुर का प्रोविंस है, जो डिस्ट्रिक्ट है चुराचंदपुर का, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, ये सेंटर्स हैं जहां पर वायलेंस सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है। और चुराचंदपुर जो है, इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मणिपुर। तो ये जो सेंटर्स हैं ये सबसे बड़े सेंटर्स हैं वायलेंस के। और यहाँ पर सबसे ज्यादा वायलेंस देखा जा रहा है। बिष्णुपुर के कुछ एरियाज में भी ये वायलेंस देखा जा रहा है बिकॉज मेटी पॉपुलेशन जो है यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब आई एम प्रिटी श्योर आपको ये ऑलरेडी पता है कि वहाँ के प्रीडोमिनेंट ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है मेटीज, और इनका ऑफिशियल लैंग्वेज भी मेटी भाषा है। मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज इज ऑल्सो मेटी भाषा। और इन्होंने अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर्स ने, काफी सारे मणिपुरी न्यूज़पेपर्स ने अपने स्क्रिप्ट को भी मेटी में कन्वर्ट किया है। मेटी, मणिपुरी मेटी स्क्रिप्ट इन्होंने अडॉप्ट किया है। काफी रिसेंट न्यूज है, इस पे फॉलो अप जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये मेटीज सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इम्फाल वैली में है। ऑलमोस्ट 90% वहां कॉन्सेंट्रेटेड है। और इनका काफी टाइम से डिमांड था कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दी जाए। ये स्टेटस की डिमांड क्यों चल रही थी, इसके दो कारण है। पहला कारण, इनको ये स्टेटस आजादी के पहले मिला हुआ था। आपको पता है मणिपुर जो है 1949 में इंडिया के साथ मर्ज हुई थी। इससे पहले इनका क्लेम है कि दे वर ऑलरेडी अ शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप। ठीक है। और ये शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस उनसे ले लिया गया था जब ये मर्ज हुए इंडिया के साथ। और दूसरा रीजन है कि मेटी जो है, ये क्योंकि यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, दे आर अफ्रेड कि जो इमिग्रेशन हो रहा है, जो बाहर से अनलॉफुल लोग इंटर करके मणिपुर में बस रहे हैं, स्पेशली म्यांमार और बांग्लादेश, इनको डर है कि इनके जमीनों को हड़प लिया जाएगा उनके द्वारा। अगर आप शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन डिक्लेयर हो जाते हो तो आपके लैंड को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है, आपके लैंड को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है शेड्यूल के द्वारा। ठीक है। स्पेसिफिक शेड्यूल्स हैं हमारे, शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th। मुझे पता है आपको ये आइडिया होगा कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में ऐसे प्रोविजंस हैं जो शेड्यूल ट्राइब लैंड्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ग्रांट करते हैं। तो चाहते हैं ये मेटी कि इन्हें भी ये प्रोटेक्शन मिले। और इसके लिए इन्होंने मणिपुर हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। और मणिपुर हाईकोर्ट ने बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को ये आदेश दिया था कि इन्हें आप शेड्यूल ट्राइब ग्रुप में ऐड कीजिए। और इसके बाद से ही गर्मा गर्मी काफी चालू हो गई है। और इसी के बाद से इतने वाइड स्केल प्रोटेस्ट स्टार्ट
इस स्टेट में स्टार्ट हुए हैं। ओके ना, इसके अलावा जो प्रोटेस्ट है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट यूनियन लीड कर रही है, विच इज कॉल्ड एज द ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, जो ऑलमोस्ट 40% जो रेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में है, उनको रिप्रेजेंट करती है। और इन्होंने चूराचंदपुर से एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये मार्च वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वायलेंस, ठीक है। इस सॉलिडारिटी मार्च के दौरान कुछ वायलेंस ब्रोक आउट हुआ और ये फिर बिल्कुल एक आग की तरह फैल गया, ठीक है। तो ये आपको बैकग्राउंड ऑलरेडी पता है, अगर आपको नहीं पता तो वो प्रीवियस वीडियो जाकर आप प्लीज देखिएगा, क्योंकि वहां पर हमने बहुत ही डिटेल में मणिपुर की इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को डिस्कस किया है। अब आगे का जो फोकस है वो दो इंसिडेंट्स है। पहला इंसिडेंट कि मणिपुर में शूट एट साइट ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, और ये है कल की बात। कल शाम, परसों शाम में, ठीक है, ये डिसीजन आया था कि कल से हम शूट एट साइट ऑर्डर्स देंगे, और हम से मतलब है हमारा यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये ऑर्डर्स कितने वैलिड है और कैसे दी जाते हैं, इसकी हम बात करते हैं। देखो, शूट एंड साइट ऑर्डर कहीं डायरेक्ट मेंशन नहीं है किसी भी लॉ में, लेकिन देर आर सर्टेन लॉज इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973, ठीक है, इंडियन इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्सपा, ठीक है। इन तीनों लॉज को अगर आप साथ में पढ़ोगे तो ऐसे लॉज और ऐसे ऑर्डर्स आर वैलिड। मैंने कुछ प्रोविजंस आपके लिए यहां पर लिखे हैं, जैसे 41 टू 60 एंड 149 टू 52 ऑफ द सीआरपीसी। ये पावर्स देता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप अरेस्ट कर सकते हो, आप किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हो, और कोई अनलॉफुल असेंबली है, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी भी तरह का ऑफेंस कर सकता है, आप उस ग्रुप को डिस्पर्स करने के लिए कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले सकते हो। तो ये पावर सीआरपीसी से आती है। और स्पेसिफिकली जब हम सेक्शन 46 सब सेक्शन 2 की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन में आपको ये दिखेगा कि यहाँ यूज ऑफ फोर्स भी अलाउड है। अगर कोई पर्सन अरेस्ट रेजिस्ट कर रहा है, देन यू कैन इवन यूज फोर्स, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 3 सब सेक्शन ए ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस अमेंडमेंट एक्ट, आफ्सपा का एक अमेंडमेंट आया था 1972 में, असम और मणिपुर के स्पेसिफिक, ठीक है। इस अमेंडमेंट में आर्म्ड फोर्सेस को फोर्स यूज करने की एक्सप्लिसिट इजाजत, ठीक है, लिखित इजाजत दी गई है कि जहां भी डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं आप वहां फोर्स यूज कर सकते हो, ओके। और सेक्शन 76 आईपीसी में एक इलस्ट्रेशन है। एक इलस्ट्रेशन का मतलब एक एग्जाम्पल है, जहां पर एक सिचुएशन मेंशन्ड है, जहां पर यह बोला गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई सोल्जर अगर किसी मॉब पे फायर करता है, अगर किसी मॉब पे फायर करता है बिकॉज उसके सुपीरियर से उसको आदेश मिला है, देन ही हैज कमिटिंग नो ऑफेंस, ही हैज बीन कमिटिंग नो ऑफेंस। तो एक डिफेंस है, सेक्शन 76 इज अ जनरल डिफेंस बेसिकली which talks about act done by a person bound by law, ठीक है। तो अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट या अगर आप लीगली बाउंड हो, अगर आप उसमें कोई ऑफेंस कमिट करते हो बिकॉज यू आर लीगली बाउंड टू डू, या अगर आप किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो, तो आपको एक जनरल डिफेंस मिलता है। इस जनरल डिफेंस के प्रोविजन में एक इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, जहां पर इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप एक सोल्जर हो और आप सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पे किसी मॉब पे फायर करते हो, देन यू हैव कमिटेड नो ऑफेंस। तो ये इंटेंट दिखाता है कि कुछ कुछ एक्सट्रीम केसेस में शूट एट साइट ऑर्डर्स विल बी वैलिड, और ऐसे ऑर्डर्स पास्ट में बहुत बार भी दिए गए हैं, और जनरली ये ऑर्डर्स 144 के अंदर भी दिए जाते हैं। आई एम प्रिटी श्योर 144 से आप सभी अवगत होंगे। तो 144 along with these provisions of CRPC, IPC and AFSPA शूट एट साइट ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब करंट सिचुएशन जो है हम उसको भी थोड़ा देख ले। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे यहां पर, तो 1000 से ज्यादा लोग कहां जा चुके हैं, काचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। दे हैव मूव टू दिस काचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ओके। और यहां पर असम के सीएम ने भी बोला है कि इस डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल केयर एंड अटेंशन दीजिए लोगों को जो मणिपुर से भाग कर आ रहे हैं। इसके अलावा त्रिपुरा स्टेट ने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है स्टूडेंट्स के लिए जो मणिपुर में फंसे हुए हैं, ठीक है। मणिपुर में जो इम्फाल है वहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं,
यू हैव द रिम्स एंड द सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जहां काफी बाहर के स्टेट से स्टूडेंट्स जाकर पढ़ते हैं और वो इम्फाल में फंस चुके हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। ठीक है। हाउएवर, देयर इज अ लाइट, देयर इज अ ग्लोइंग लाइट इन दिस, दैट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव सेड बिकॉज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कमिंग, ठीक है, और इनकी पेट्रोलिंग जो यहां पर स्टार्ट हुई है, इसके कारण सिचुएशन काफी ज्यादा कंट्रोल में आ चुकी है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग एंड हैव अ गुड डे।